मैं पेशे के एतबार से लेक्चरर हूँ और इस्लाम और तकाबली उलूम की रिसर्च स्कॉलर भी हूँ। मेरा नाम नीलिमा है। मैं आपके इल्म का एहतराम करती हूँ, लेकिन मेरा एक सवाल है। भोज पराना में लिखा है कि जो भी नबी आएगा, जो भी पेशगोइयां उसके हवाले से की गई हैं, वो इन्हें पूरा भी करेगा। जो नहीं करता वो नबी होने का अहल नहीं है। ये सादा सी मंतक है। भोज पराना में लिखा है कि आने वाला नबी मोहम्मद के सिवा कोई नहीं, मगर आपने इससे अगले श्लोक नहीं पढ़े। नबी को मलीचा कहा गया है और मलीचा को संस्कृत में नॉन आर्यन, गुनाहगार या बुरा आदमी कहा जाता है। ये मलीचा के 3 मतलब हैं। तो क्या इसके मुताबिक आपके नबी गुनाहगार या बुरे आदमी थे? और इस पेशगोई का अगला हिस्सा ये है कि वो मारवस्तल से ताल्लुक रखते होंगे और संस्कृत में इसका मतलब है मौत की सरजमीन, और अरब को तो मौत की सरजमीन का खिताब कभी नहीं मिला क्योंकि ये बंजर जमीन है। और तीसरा पॉइंट है कि नबी पंचगोया और गंगा दरिया में गुस्ल करेगा, और हम जानते हैं कि आपके नबी ने ये नहीं किया। वो कभी इस सरजमीन पर आए ही नहीं, तो दरियाए गंगा में कैसे गुस्ल कर लिया? दूध, दही, घी, पेशाब और गोबर है। अगर आप मुझे कुरान से एक भी शवाहिद दिखा दें कि आपके नबी ने दरियाए गंगा में गुस्ल किया या पंचगोया में गुस्ल किया था, मैं इस्लाम कबूल करने के लिए तैयार हूँ। नाज़रीन, ये चैलेंज एक हिंदू खातून ने डॉक्टर जाकिर नाइक को दिया था। उसका क्या इरादा था ये मालूम नहीं, मगर अल्फाज हद तक आमेज जरूर थे। और कोई भी ऐसे अल्फाज सुनेगा तो लाजिम बात है कि मजहबी जज्बात मजरू तो होंगे, मगर उलमाए किराम का मामला जरा मुख्तलिफ होता है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने यह सवाल सुना और फिर मुस्कुरा दिए, क्योंकि उनका वास्ता ऐसे लोगों से पड़ता रहता है जो दावत के काम में रोड़े अटकाते और तरह तरह की बातें बनाते हैं। उनको खंदा पेशानी के साथ सुनकर उनके सवालों का जवाब देकर मुतमईन करना उनकी हिदायत का बाइस बनता है। यही वजह है कि उन्होंने भी बजाय गुस्सा करने के तमाम सवालों के जवाब देने का फैसला किया। क्या वो खातून सवालों के जवाब सुनकर मुतमईन हुई और इसने इस्लाम कबूल किया या फिर अपने दावे से ही मुकर गई? ये जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। पहले आप इस खातून का सवाल सुन लें। Every prophet who comes in the name of God will fulfill the prophecy which is made for him. Meaning lecha, it is derived from Sanskrit dictionary. The meaning, and the meaning means non-Aryan or sinner or wicked person. These are the 3 different meanings given to the word lecha. So according to this, can Muhammad be a sinner or a wicked person? If you show me at least single reference from Quran wherein Muhammad has taken bath in all these 5 products, that is milk, curds, ghee, urine and cow dung, I am ready to accept Islam today. डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस खातून के चैलेंज कबूल किया और कहा कि मैं आपसे मुत्तफिक हूँ। बहन पेशगोइयों का 50% से ज्यादा पूरा होना जरूरी है, वरना नबी का दावा नहीं किया जा सकता। मैं आपके तीनों सवालों के जवाब दूंगा, देखते हैं कि आप इस्लाम कबूल करती हैं या नहीं। ये अलग बात है कि आप सच्चाई को सुन ही नहीं पाए। मैं आपकी मलीचा की तीनों तारीफों से भी इत्तफाक करता हूँ। मलीचा का एक मतलब गैर आर्याई यानी हिंदुस्तान में न रहने वाला, एक मतलब गुनाहगार और एक मतलब बुरा आदमी है। यही वजह है कि हिंदू मुसलमानों को मलीचा कहते हैं। जब वो ये कहते हैं तो इनका मतलब मुसलमानों को गुनाहगार और बदकार बताना होता है, मगर वो भूल जाते हैं इसका एक और मतलब फॉरनर यानी बाहर से आया हुआ है। जब मैं सहीफों का हवाला देता हूँ तो इसका यह मतलब नहीं कि एक लफ्ज के 4 मतलब हैं तो 2 से ज्यादा दुरुस्त होने जरूरी हैं। अगर लफ्ज की एक भी तारीफ दुरुस्त है तो भी सबको समझ आ जाती है। मिसाल के तौर पर कुरान पाक कहता है कि सूअर का गोश्त न खाओ, और सूअर के गोश्त के लिए अंग्रेजी में पिग का लफ्ज इस्तेमाल किया गया। आज अगर आप डिक्शनरी को खोलें तो पिग का मतलब पुलिस वाला भी लिखा है, मगर जब कुरान और बाइबल बातें करते हैं तो वो पिग का मतलब सूअर का गोश्त ही लेते हैं। जब बाइबल में लिखा है कि पिग मत खाओ तो इसका मतलब है सूअर का गोश्त मत खाओ। इसका यह मतलब नहीं कि पुलिस वाला मत खाओ। अगर आप तकाबली मजहब की तालिब इल्म हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि एक लफ्ज के 10 मतलब भी निकलते हैं, तो आपको इन 10 में से एक दुरुस्त लफ्ज को चुनना है जो आपकी बात पर पूरा उतरता हो। 2 भी सही हो सकते हैं, 3 भी और 10 के 10 भी दुरुस्त हो सकते हैं, मगर 10 में से एक मतलब ही सही हो तो ये इस पेशगोई को दुरुस्त साबित करता है। तो यहाँ मलीचा का मतलब गैर आर्याई है, और मैंने भी जब ये लफ्ज अपने लेक्चर में इस्तेमाल किया इसको वाज़ेह भी किया कि इसका मतलब गैर आर्याई है। आप किसी गलत मतलब को इस पेशगोई के शामिल कर लें तो बहन ये आपकी गलत फहमी है। अगर आप कहें कि बाइबल और कुरान कहते हैं कि पिग का मतलब है पुलिस वाले को मत खाओ, तो आप खुद को तकाबली मजहब की तालिब इल्म नहीं कह सकती। Today, if you open the dictionary, one of the slang meanings for pig is a cop, means a policeman. So one meaning is pig, the other meaning is a policeman. But naturally, the Quran and the Bible, when the Bible says in the book of Leviticus, chapter number 11, verse number 7 and 8, in the book of Deuteronomy, chapter number 14, verse number 8, and the book of Isaiah, chapter number 65, verse number 2 and 5, when it says don't have pig, it doesn't mean don't have a policeman. If you're a student of comparative religion, if there are 10 meanings, even if one is correct, you have to choose the right one. 2 may be correct, 3 may be correct, all 10 may be correct. But even if one is correct out of 10, it can fulfill the prophecy. So here I agree with you, sister. Malicha does mean non-Aryan. To Indian, it will be a foreigner. And I said in my speech when I translated, a Malicha means a foreigner. Now you want to go in the wrong way and say Malicha means wicked here. That is a misunderstanding, sister. डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस खातून के दूसरे एतराज के जवाब दिया जिसमें उसने कहा था कि नबी का ताल्लुक मारवस्तल से होगा। इस पर जवाब देते हुए आपने कहा कि मैं आपसे मुत्तफिक हूँ कि मारवस्तल का मतलब मौत की सरजमीन है, मगर आपने मारवस्तल का दूसरा मतलब नहीं बताया जिसका मतलब है रेतली जमीन। आप डिक्शनरी दोबारा खोलें तो इस मतलब को देखें। मैं तकाबली मज़ाहिब का तालिब इल्म हूँ, मैं जानता हूँ कि मारवस्तल का एक मतलब मौत की सरजमीन है, मगर दूसरा मतलब रेतली जमीन भी है। तो आप क्यों एक गलत मतलब को अपने दलाइल में शामिल कर रही हैं? इसका मतलब है आप एक गलत सम्त में जा रही हैं। अगर आप दूसरे तमाम
तमाम पॉइंट्स को देखते हैं जिनका मैंने जिक्र किया और वो 100% दुरुस्त हैं, तो कहा भी आपको सही मानों का इंतखाब करना होगा। मारवस्तल के मानी से एक रेतली पटड़ी या रेगिस्तान है। Your second meaning marustal. One of the marustal I do agree. Mar means death, but the other meaning of marustal in Sanskrit is a sandy track. You go back to the dictionary today and open. In our Islamic Research Foundation, we have a Sanskrit dictionary also, sister. I am a student of comparative religion. I do agree. One is a place of death, the other is a sandy track. So why are you taking the wrong meaning? That means you're going out of the way. So if you see the permutation and combination, all the other points I mentioned are 100% correct. Here also, you have to choose the right meaning. So one of the meanings of marustal means a sandy track or a desert. डॉक्टर जाकिर नाइक ने मुस्कुराते हुए कहा कि आपके तीसरे एतराज की बात करते हैं और उम्मीद है आप इस्लाम भी कबूल करेंगी। मैंने कहा था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पंचगोया में गुस्ल किया, हम इसका अब तज्जिया करते हैं। अगर आप हिंदू इस्तिलाहों के हिसाब से देखें तो गंगा और पंचगोया में गुस्ल करने वाला मतलब है खुद को पाकीज़ा करना। हिंदुओं का अकीदा है कि जब वो खुद को गंगा में डुबो देते हैं तो उनके गुनाह धुल जाते हैं। मैं नहीं समझता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिंदुस्तान में आकर दरिया गंगा में डुबकी लगाई थी। ये महज इस तरह के लिए है। यहाँ पंचगोया में गुस्ल करने का मतलब है खुद को पाकीज़ा करना। सयाको सबाक के साथ देखें तो इसका मतलब ये नहीं खुद जाकर गंगा में डुबकी लगाना लाजिम है। और अगर आप जिस्मानी तौर पर भी गंगा में डुबकी लगाएंगे तो इसका ये मतलब नहीं कि आप वाकई पाक साफ हो जाएंगे। ये हिंदू मजहब का फलसफा है जिस पर वो यकीन करते हैं। यहाँ जब पेशिन गोई होती है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पंचगोया में गुस्ल किया तो इसका मतलब नहीं कि उन्होंने गंगा में डुबकी लगाई, बल्कि इसका मतलब ये है कि वो अल्लाह ताला की तरफ से पाकीज़ा थे। और हमारा अकीदा है कि खुदा के तमाम अंबिया में, चाहे वो मूसा हो या ईसा या हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो या दीगर तमाम अंबिया किराम हो, वो सब के सब मासूम थे और वो पाक थे। मैंने आपके तीनों सवालों के जवाब दे दिए। उम्मीद है आप इस्लाम कबूल करेंगे। Now here we analyze that when we say in the Hindu terminology, when you say bath in the Panchgarh in the Ganges, it means to purify. One means actually you dip yourself in the Ganges, which I don't expect the Prophet came and dipped himself in the Ganges. It means to purify. I did not give the explanation because the lecture is very long. I can speak on this topic for the full day. I did not give details of everything. I can speak on each prophecy for another few minutes, even for us together. So here, having a bath in the Panchgarh means purify. So depending upon the context, it doesn't mean a physical bath. नाज़रीन, इस खातून ने अपने चैलेंज के बरक्स फौरी तौर पर जवाब पाने के बावजूद इस्लाम कबूल नहीं किया, मगर डॉक्टर जाकिर नाइक ने वाज़ो नसीहत का सिलसिला जारी रखा और इस खातून को अच्छे अल्फाज के इस्तेमाल की हिदायत की बजाय ये कि अपने मतलब के अल्फाज हर जगह जोड़ दिए जाएं। उन्होंने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक वाक़या बताया कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन इस्लाम की तबलीग शुरू की तो उन पर हरसा हयात तंग करने की भरपूर कोशिश की गई। उन पर तरह तरह के इल्जामात धरे गए और कोशिश की गई कि दावत की राह में हर तरह की रुकावट डाली जाए। इस दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा सफर पर जा रहे थे तो रास्ते में एक अजनबी मिला और बात शुरू हो गई। इस अजनबी ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बुरी बातें शुरू कर दी और कहा कि मोहम्मद बहुत बुरे हैं, नाउजुबिल्लाह, वो एक खुदा के बारे में सिखाता है, इसकी बात मत सुनना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अखलाक कैसे पैमाने पर हैं कि वो अजनबी भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतासिर हुए बगैर न रह सका। वो नहीं जानता था कि जिससे वो बात कर रहा है और जिसकी बुराई कर रहा है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद हैं। वो शख्स कह रहा था कि मोहम्मद नाउजुबिल्लाह बहुत बुरे हैं, मगर आप बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत मेहरबान हैं, बहुत प्यार करने वाले हैं। फिर उसने नाम पूछा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाम बता दिया। उसने कहा हैरानी से दोबारा नाम पूछा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर बताया, जिससे सुनते ही उसने कलमा पढ़ लिया। वो शख्स पैगंबर इस्लाम पर हमला कर रहा था, मगर जानता नहीं था जिनसे वो बातें कर रहा है उन्हीं के खिलाफ बुरा भला भी कह रहा था। मगर जैसे ही उसे एहसास हुआ जिनके अखलाक से वो इतना मुतासिर हुआ है असल में वही वो शख्स हैं जिनके बारे में उसने दूसरों से बुराई सुनी है। हकीकत खुलते ही उस अजनबी ने इस्लाम कबूल कर लिया। डॉक्टर साहब ने उस खातून को भी नसीहत की कि आप भी मोहब्बत का पैगाम बांटें, अल्फाज के चुनाव में मोहतात रहें और इस्लाम को समझने के लिए कुरान पाक का मुताला करें। आप लोगों ने देखा कि कितनी महारत से डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस इंडियन प्रोफेसर, हिंदू प्रोफेसर का जवाब दिया, काउंटर क्वेश्चन किया। डॉक्टर जाकिर नाइक वैसे तो बहुत ही मारूफ शख्सियत है अपनी इंटेलेक्चुअल बेसिस पर, अपनी इंटेलिजेंस की बेसिस पे, और उन्होंने कभी भी मायूस नहीं किया अपनी किसी भी डिबेट में, चाहे वो कोई क्वेश्चन हो, चाहे वो दीन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो। उन्होंने हमेशा हम लोग को बहुत अच्छे से एलैबोरेट किया है। ये वीडियो आज उसकी एग्जाम्पल है। आप लोगों की क्या राय है कमेंट सेक्शन में बताएं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज़ योर निकाबी गर्ल। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।